नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। डेली वोकैब शो, आई होप कि दोस्तों आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, तो मूव करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पर। और हम सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं और आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस को आपको वीडियो को सबसे पहले पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देन आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है। इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन में ट्राई करना है। ठीक दोस्तों, तो टोटल 13 क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम होता है प्री का, उसमें 12 से 13 क्वेश्चन केवल वोकैब के आते हैं। तो मैंने 12 से 13 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सेट में 13 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो वीडियो को पॉज करना है, आंसर देना है और देन वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है उसे देखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आंसर करने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ठीक है, तो ईडियम की मीनिंग बतानी है आपको। ईडियम आपकी है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? स्क्रैच से स्टार्ट करना। स्क्रैच मतलब दोस्तों होता है स्टार्टिंग से, मतलब बिल्कुल शुरू से, बिगिनिंग से स्टार्ट करना। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन से अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, वो है बिगिनिंग की स्पेलिंग। बिगिनिंग की स्पेलिंग एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग। बिगिनिंग मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग होता है। ठीक है, और इस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना। आई होप कि आपने इसे सही आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, तो वर्ड आपका है डेजोलेट। ठीक है, अब डेजोलेट मतलब होता क्या है? डेजोलेट मतलब होता है उजड़ा हुआ, मतलब बहुत ही उदास, बहुत ही निराश। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं। जो क्या होता है? डिस्पोंडेंट होता है, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट, मोर्बिड, सलन, सलन, सोम्बर, ग्लूमी, ग्लम, सैड, डिप्रेस्ड, सैड, डिप्रेस्ड। ओके, तो डिस्पोंडेंट, मॉर्बिड, सलन, सोम्बर, ग्लूमी, ग्लम, सैड, डिप्रेस्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उदास होता है, निराश होता है, उजड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं डेजोलेट। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखेंगे पहला ऑप्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन है फेस्टिव। फेस्टिव मतलब क्या होता है? जैसे फेस्टिवल होता है, तो फेस्टिवल में क्या होता है? सभी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो फेस्टिव मतलब होता है एक प्रकार से हैप्पीनेस रिलेटेड। क्या होता है? एक प्रकार से हैप्पीनेस रिलेटेड, जो हैप्पी है, प्रसन्न है, खुश है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर? फेस्टिव। ओके, मतलब जो क्या है? जो एक प्रकार से चीयरफुल है, जो एक प्रकार से चीयरफुल है, हैप्पी है, प्रसन्न है, उसे बोलते हैं फेस्टिव। और टेक्निकली बोल सकते हो रिलेटेड टू फेस्टिवल, रिलेटेड टू फेस्टिवल, रिलेटेड टू फेस्टिवल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
दूसरा ऑप्शन है एल्यूसिव, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एल्यूसिव। अब दोस्तों समझते हैं कि एल्यूसिव की मीनिंग क्या होती है। तो एल्यूसिव को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रूगल, क्योंकि फ्रूगल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बताने वाला हूँ। तो फ्रूगल मतलब होता है जो व्यक्ति इकोनॉमिकल होता है। फ्रूगल मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। थ्रिफ्टी होता है, क्या होता है, थ्रिफ्टी होता है, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी बोल सकते हो। जो क्या होता है, जो होता है पार्सिमोनियस, 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 ठीक है, पार्सिमोनियस, स्टिंजी, स्टिंजी, ओके, स्टिंजी, निगार्डली, 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 ठीक दोस्तों, निगार्डली। आगे माइजरली, ठीक है, माइजरली, और माइजरली हो गया। इसके बाद दोस्तों आप बोल सकते हो स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हो टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, टाइट फिस्टेड या क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड या क्लोज फिस्टेड। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं फ्रूगल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। और मिलैंकोलिक मतलब मिलैंकली, ये क्या होता है, ये होता है जो डिप्रेस्ड होता है, मतलब कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि जो डेजोलेट है, इसका सरनाम है मिलैंकलिक, ओके। बात क्लियर हो गई ना। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो डिजोलेट मतलब जो उदास होता है, डिजोलेट मतलब क्या होता है, जो उदास होता है। बात क्लियर, डिजोलेट मतलब क्या होता है, जो उदास होता है। अच्छा, इसमें एक स्पेलिंग छोटी हुई थी मेरे, एल्यूसिव। तो एल्यूसिव मतलब होता है जो संकेत किया गया है, एल्यूसिव मतलब होता है जो हिंटेड, हिंट, जैसे हिंट देते हैं ना, तो हिंटेड मतलब संकेत किया हुआ है, हिंटेड है ना। इंसिनुएशन, इंसिनुएटेड, इंसिनुएटेड, इंसिनुएट मतलब क्या होता है, संकेत करना, ठीक है। जो क्या है, इम्प्लाइड है, क्या है, इम्प्लाइड है, समझ गए ना। तो एल्यूसिव हो जाएंगे इसकी मीनिंग। तो एल्यूसिव मतलब होता है संकेत करना, ठीक है। और फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल होता है। मिलैंकली तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, हमें पता ना एंटोनिम। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर पहला ही हमारा सही ऑप्शन होगा, पहला ही क्या होगा, पहला ही हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है, फेस्टिव। ठीक दोस्तों, फेस्टिव क्या होगा, फेस्टिव हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक दोस्तों। तो हमने एक क्वेश्चन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने का हमने प्रयास किया, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको सीखने में मज़ा आया होगा। आइए मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मूव करेंगे हम। तो आई होप आपने इसका भी आंसर करेक्ट किया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा देखते हैं, किसका, गार्निश का। अब दोस्तों गार्निश क्या होता है, तो गार्निश मतलब दोस्तों होता है सजाना। गार्निश का मतलब क्या होता है, सजाना, सजाना या सुंदर करना, उसे बोलते हैं गार्निश, ठीक है। तो गार्निश में इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। एक तो होता है डेक, डेक, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, ओके, एडॉर्न, एडॉर्न, और इम्बेलिश, इम्बेलिश, इम्बेलिश करना मतलब सजाना, ओके, ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना, ओके, ये हो जाएगा आपका गार्निश। ड्विंडल मतलब दोस्तों क्या होता है, ड्विंडल। तो ड्विंडल
इसका दोस्तों अर्थ होता है, ड्विंडल की मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। ड्विंडल की मीनिंग होती है घटाना या कम करना, घटाना या कम करना, ये आपका क्या होता है, ड्विंडल होता है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे डिमिनिश, डिमिनिश, लेसन, डिमिनिश, लेसन, ठीक है, रिड्यूस, रिड्यूस, ओके, कर्टेल, कर्टेल, मिटिगेट, मिटिगेट, अबेट, ये हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ड्विंडल के सिनोनिम्स, मतलब किसी चीज़ को कम करना, घटाना। ओके, ड्विंडल मतलब कम करना, डिमिनिश, लेसन, रिड्यूस, कर्टेल, मिटिगेट, अबेट। ठीक दोस्तों, बात क्लियर। अगला वर्ड है टार्निश। ओके, टार्निश, टार्निश मतलब क्या होता है, टार्निश मतलब होता है कलंकित करना, कलंकित करना, किसी चीज़ को कलंकित कर देना या दूषित कर देना, या क्या कर देना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ को कलंकित कर देना या दूषित कर देना, दूषित कर देना या कलंकित कर देना, उसे बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे टार्निश बोलते हैं। मतलब टार्निश मतलब किसी चीज़ को आप दूषित करते हो, मतलब उसमें एडल्टरेट कर दे रहा हूँ, मतलब मिलावट कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या कर दे रहा हूँ, मिलावट कर दे रहे हो। ओके, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसका कलंकित कर दे रहे हो, टेंट कर दे रहे हो। टेंट मतलब क्या होता है, कलंकित करना, मतलब डिफेम करना, कुछ ऐसा काम कर देना जिससे क्या हो जाए, जिससे रिप्यूटेशन खराब हो जाए, उसको बोलते हैं टार्निश करना। ठीक है, ब्लेमिश मतलब क्या होता है, ब्लेमिश मतलब होता है कोई ब्लेमिश मतलब होता है कोई गलती, कोई फ्लॉ, कोई फ्लॉ, कोई फॉल्ट, कोई दोष। ठीक है, कोई दोष, कोई मिस्टेक, कोई मिस्टेक, कोई इम्परफेक्शन। कौन सी, इम्परफेक्शन, मतलब कोई फ्लॉ, कोई मिस्टेक हुई, कोई गलती हो चुकी है, उसे बोलते हैं, मतलब दोष। ब्लेमिश मतलब क्या होता है, कोई दोष, ब्लेमिश मतलब क्या होता है, कोई दोष होता है। ठीक है, और सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेकोरेट करना, एडॉर्न करना, ब्यूटीफाई करना, एम्बलिश करना, डेक करना। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात क्लियर। आई होप कि आपने इसे करेक्टली आंसर करने का प्रयास किया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना है, क्या होगा। वर्ड क्या है हमारा, फैलासी, फैलासी, फैलासी। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फैलासी मतलब होता है भ्रम, फैलासी मतलब क्या होता है, भ्रम होता है, मतलब कोई इल्यूजन, कोई इल्यूजन, कोई डिल्यूजन, डिल्यूजन, राइट, कोई मिसबिलीफ, कोई मिसबिलीफ, कोई मेंडासिटी, कोई मेंडासिटी, उसको बोलते हैं फैलासी, भ्रम, जो रियल नहीं है, जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, फॉल्स है। ठीक है, सिंपली क्या है, फॉल्स है, गलत है। ओके, तो पहला ऑप्शन इरर, तो आप कहोगे सर पहला ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इरर मतलब जिसमें कुछ गलती है, गलत है, फॉल्स है। वेरासिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, वेरासिटी पहला तो सही हो जाएगा हमारा। वेरासिटी मतलब होता है, वेरासिटी मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस मतलब सच्चाई, जो बिल्कुल क्या है, ट्रू है, ट्रूनेस मतलब बिल्कुल क्या है, सच्चा है, वेरासिटी है, उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रुथफुलनेस। ठीक है, एविडेंस मतलब क्या होता है, एविडेंस मतलब प्रूफ, एविडेंस मतलब क्या होता है, प्रूफ होता है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, बिल्कुल क्या है, क्लियर है। और वेरीफाई मतलब क्या होता है, वेरीफाई मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ को अप्रूव करना, किसी चीज़ को सहमति कर देना, अप्रूव करना। एंडोर्स, एंडोर्स और विंडिकेट, इन सब का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को
अप्रूव करना, वेरीफाई करना, सहमति प्रदान करना उसे। ठीक है, तो फेलोसी का पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। बात क्लियर? ठीक दोस्तों। और दोस्तों अभी आपने वर्ड सीखा वेरासिटी, और एक होता है वोरासिटी। वोरासिटी, ये है वेरासिटी, ये है वोरासिटी। वोरासिटी मतलब होता है ग्रीड, लालच। ठीक है, और वोरासियस मतलब लालची होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से बनाएगा, जैसे वेरासिटी से क्या बन जाएगा, वेरासियस मतलब जो सच्चा है, और वोरासिटी मतलब ग्रीडी, ग्रीड, और जो लालची है उसको क्या बोलेंगे, वोरासियस। क्या बोल देते हैं, वोरासियस बोल देते हैं। जो लालची होता है, ग्रीडी होता है, उसे बोल देते हैं। ठीक है दोस्त, तो आई होप कि आपने इसे भी सही आंसर किया होगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एंटोनिम बताना है किसका, कैप्रिसियस। ओके, शेयर मार्केट प्राइसेस हैव रिमेन्ड ब्लैंक फॉर वीक्स। कैप्रिसियस मतलब क्या होता है, कैप्रिसियस मतलब दोस्तों होता है कोई ऐसी चीज़ जो चंचल है, मतलब लगातार परिवर्तित हो रही है। मतलब इसकी कई सारे मीनिंग्स होते हैं। कैप्रिसियस मतलब होता है मनमौजी भी होता है, मन मौजी, लेकिन यहाँ पर वाली सेंस में नहीं देनी, यहाँ पर सेंस में देनी है किसकी, जो चीज़ चंचल है। कैप्रिसियस मतलब जो चीज़ चंचल है, जो चीज़ अनस्टेबल है, लगातार बदल रहा है, उसको बोलते हैं कैप्रिसियस। समझ गए ना दोस्त, मनमौजी चंचल जो लगातार बदल रहा है, जो बिल्कुल क्रेजी है, क्रेजी स्वभाव का, कभी वहाँ कभी इधर। ठीक है, वैगोरियस, वैगारियस बोल सकते हो आप। ठीक है, उसे आप रैप्चरस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रैप्चरस। जैसे जो रैप करता है वो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो रैप्चरस होता है ना। वैगारियस होता है, क्रेजी होता है, अनस्टेबल होता है। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है फिकल। फिकल और वोलेटाइल, इन दोनों का सेम मतलब है। इन दोनों का मतलब होता है जो बदल रहा है, जो बदल रहा है, जो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है, परिवर्तनशील है, उसको बोलते हैं फिकल और वोलेटाइल। चेंजेबल है, बदल रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि कैप्रिसियस के सिनोनिम है। ओके, स्टेबल क्या है, अस्थायी रूप से एक जगह पर खड़ा हुआ है, रिजिड है। ठीक है, रोबस्ट है, उसे बोलते हैं स्टेबल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और मिशीवियस, तो ये सभी तो आप बिल बहुत परिचित होंगे। मिशीवियस मतलब क्या होते हैं, ऐसा व्यक्ति, या मिशीवियस मतलब क्या होता है, मिशीवियस मतलब होता है शरारती, नॉटी। जो क्या होते हैं, नॉटी होते हैं। चलिए, नॉटी से मुझे एक शब्द आया है, एक शब्द याद आया है, नॉटी से एक शब्द याद आया है, हॉटी। हॉटी, तो जो भी स्टूडेंट्स हॉटी के सिनोनिम्स बता सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हॉटी के सिनोनिम्स पता है, उनको जानते हैं, तो हॉटी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका भी आंसर करेक्टली किया होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। आउट ऑफ द 4 sentences given, 3 have spelling errors. Identify the sentence that has no spelling error. समझ गए? What advice did he give to young entrepreneurs? Entrepreneurs, तो यहाँ पर दोस्तों एंटरप्रेन्योर्स की स्पेलिंग गलत है। एंटरप्रेन्योर्स की दोस्तों स्पेलिंग क्या होती है, एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग होती है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब यहाँ पर क्या गलती हुई है, यहाँ पर यू बाद में जाएगा, ई पहले आएगा। समझ गए ना, इंटरप्रेन्योर। ओके, सी ट्राइड टू मैन्यूवर हर ट्रॉली अराउंड पीपल। ओके,
मैन्यूवर मतलब होता है पैंतरेबाजी करना, ओके। और इसकी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। द कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन एनोमली, ठीक है। तो दोस्तों एनामोली नहीं होता है, एनोमेली होता है। एनोमेली मतलब होता है कोई मेल फंक्शन हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं एनोमेली। अ क्लर्गी मैन रीड द लिटर्गी फ्रॉम द प्रेयर बुक। तो ये जो दोस्तों लिटर्गी है, ये गलत है स्पेलिंग इसकी स्पेलिंग ये होती है सिंगल, क्या होगा इसकी स्पेलिंग, क्या होगी इसकी स्पेलिंग, क्या होगी, इसमें सिंगल टी होगा। कौन सा टी होगा, इसमें आपका सिंगल टी होगा, लिटर्जी या लिटर्गी, लिटर्गी सिंगल टी होगा। लिटर्गी मतलब होता है एक प्रकार से जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो जो पुस्तक पढ़ी जाती है, मृत्यु के बाद का गीत जो होता है उसे बोलते हैं लिटर्गी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है, दूसरा सेंटेंस हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें इसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें इसकी स्पेलिंग, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और मैन्यूवर मतलब क्या होता है, पैंतरेबाजी करना, ओके, उसे बोलते हैं मैन्यूवर, ठीक है। और एनोमली, देखो एनोमली दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप क्लासेस को जब देखोगे प्रॉपरली तो आपको क्वेश्चंस प्रॉपर होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि एसएससी की आदत है रिपीट करना क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। तो सिंपली आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतानी है, क्या होगा देखते हैं। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव, a person who is kept captive for fulfillment of demands of money or conditions। तो देखो कैप्टिवेट, मैंने आपको एक वर्ड बताया भी था, कैप्टिवेट मतलब क्या होता है, कैप्टिवेट मतलब होता है किसी को कैद करना, कैप्टिवेट मतलब डिटेन करना किसी को, ठीक है। उसे क्या कर लेना, एप्रीहेंड कर लेना, एप्रीहेंड मतलब जेल में बंद कर देना, उसे कैद कर लेना, उससे बोलते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को कैद में रखा गया है, किस लिए, टू फुलफिलमेंट, पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे किसी पैसे की या किसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो हम जानते हैं, फिल्मों में हमने देखा है कि लोग क्या कर लेते हैं, लोगों को किडनैप कर लेते हैं और अपनी डिमांड रखते हैं, फिल्मों में आपने अक्सर ही देखा होगा। तो जिनको किडनैप किया जाता है उनको बोलते हैं हॉस्टेज, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम हॉस्टेज बोलते हैं, हॉस्टेज, ठीक है, बात क्लियर। वो हॉस्टेज होते हैं, मतलब जिनको कैद किया जाता है, किस लिए, उनको एक प्रकार से मोहरा बनाया जाता है ताकि वो अपनी कंडीशंस को और अपनी पैसे की मांग को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। हर्मिट मतलब तो पता ही आप सभी को, हर्मिट मतलब होता है मॉन्क, मॉन्क होता है एक प्रकार से, सेंट होता है जो एकांतवासी होता है, जो मतलब एकांत में रहता है। हर्मिट मतलब संत, क्या होता है, संत लोग एकांत में रहते हैं, ठीक है, जो सोलिट्यूड में रहते हैं, ठीक है। सोलिट्यूड मतलब एकांतवासी, सोलिट्यूड ना, उनको बोलते हैं, मतलब जो सेक्लूजन में रहते हैं, सेक्लूजन मतलब एकांतवासी में रहते हैं, उनको बोलते हैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है दोस्त, इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो बहुत ही कम बात करता है, एक प्रकार से कम बोलता है, बहुत ही बोल सकते हो रेटिसेंट होता है, बहुत ही क्या होता है, रेटिसेंट होता है, टैसीटर्न होता है, टैसीटर्न होता है, रिजर्व्ड होता है, रिजर्व्ड, ठीक है, साई होता है, क्वाय होता है, क्वाय, ठीक है, मतलब बहुत ही कम बोलता है, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। हेरेटिक मतलब दोस्तों क्या होता है, हेरेटिक, तो हेरेटिक के आप सिनोनिम से बोल सकते हैं क्या, हेरेटिक सिनोनिम से बोल सकते हैं जो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही हेट्रोडॉक्स होता है, जो क्या होता है, बहुत ही हेट्रोडॉक्स होता है,
इसके सिनोनिम्स में आप क्या बोल सकते हैं, हेट्रोडॉक्स। ठीक है, हेट्रोडॉक्स होता है, अब बहुत ही मिसक्रींट होता है, मिसक्रींट। ओके, सेक्टेनोरियन होता है, सेक्टेनोरियन होता है, और सिस्मैटिक होता है, सिस्मैटिक होता है। तो ये हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हेरेटिक के सिनोनिम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये इंट्रोवर्ट ध्यान रखना है, इंट्रोवर्ट और हर्मिट के कुछ वर्ड, और जो मैंने बताया अभी कैप्टिवेट, डिटेन, एप्रीहेंड, ध्यान रखना है। बाकी हॉस्टल तो आपको पता ही हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसका भी आंसर करेक्ट किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। I love the stunning view of the mountain. Stunning view. I love the stunning view of the mountain. अब ये stunning क्या होता है? तो stunning मतलब होता है जो चीज़ एक प्रकार से एस्टोनिश कर दे, आश्चर्यचकित कर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या सेंस है, जो माउंटेन का स्टनिंग व्यू मतलब अच्छा व्यू, अट्रैक्टिव व्यू। जो क्या है, जो माउंटेन के अट्रैक्टिव व्यू हैं, जो क्या कर दें, जो बिल्कुल सरप्राइज कर दें, सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग व्यू है। ठीक है, शॉकिंग व्यू है, शॉकिंग, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और पहला ऑप्शन है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब क्या होता है दोस्त, टॉक्सिक मतलब होता है विषैला। टॉक्सिक मतलब होता क्या है, टॉक्सिक मतलब होता है विषैला, पॉइजनस, पॉइजनस। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, पॉइजनस होता है, विषैला होता है। तो टीज क्या होता है, नॉक्सियस होता है। नॉक्सियस मतलब जानलेवा होता है, नॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस। ठीक है, ऑबनॉक्सियस होता है। जो लेदल होता है, लेदल जानलेवा होता है, डेडली होता है। ठीक है, और फैटल होता है, फैटल, उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक, पॉइजनस, जानलेवा, डिट्रीमेंटल। ओके, उसे बोलते हैं। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है, सुपरफ्लुअस मतलब होता है रिडंडेंट, रिडंडेंट, अननेसेसरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी होता है, मतलब जो मोर देन रिक्वायर्ड होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक होता है। ठीक है, NECESS, अननेसेसरी। ओके, और स्मैश, जैसे आप सुन रहे हो, स्मैश कर देना मतलब मार देना। तो स्मैशिंग मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो क्या करे, नुकसान पहुंचाए, डिस्ट्रक्टिव करे, डिस्ट्रक्टिव। एनिहिलेटिंग, जो क्या होता है, जो होता है एनिहिलेटिंग, एनिहिलेटिंग। तो जगह बहुत कम पड़ जाती है, अदरवाइज मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखवा दूँ। ठीक है, स्मैटिंग मतलब एनिहिलेटिंग, डिस्ट्रक्टिव, जो बिल्कुल क्या करे, जो चीज़ को ख़त्म करे, स्मैश कर दे, तोड़ फोड़ मचाए, उसको बोलते हैं। मंडेन मतलब क्या होता है, मंडेन मतलब होता है ऑर्डिनरी, साधारण, सिंपल। मंडेन मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी होता है, समान होता है, सिंपल होता है, कॉमन प्लेस होता है। क्या होता है, कॉमन प्लेस होता है। तो स्टनिंग मतलब जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सरप्राइजिंग है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मंडेन मतलब बहुत ही साधारण है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आई होप कि आपने इसका भी आपने करेक्ट आंसर करने का प्रयास किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आपने क्लास स्टार्टिंग से देखी और अच्छे से देखिए तो कर लोगे। ठीक है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा। मॉर्बिड, मॉर्बिड अभी हमने देखा, मॉर्बिड मतलब क्या होता है,
मॉर्बिड मतलब जो उदास होता है, मोरोस होता है, मोरोस होता है, ठीक है। रिवफुल होता है, रिवफुल, ऑफुल, ओके। डॉलफुल, लिस्टलेस, लिस्टलेस होता है, उसे बोल देते हैं मॉरिड। बाकी ग्लूमी, ग्लम तो समय लिखवा ही चुका हूँ आप सभी को। ग्लूमी क्या हो जाएगा, इसका सही सरनेम हो जाएगा ग्लूबी। विलिड मतलब क्या होता है, विलिड मतलब होता है हैप्पी, प्रसन्नता से संबंधित होता है जो, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पी जिसको बोलते हैं चीयरफुल, वो होता है ब्लिथ। ग्रैंड मतलब क्या होता है, ग्रैंड मतलब बहुत ही शानदार, स्प्लेंडिड, क्या है, बहुत ही स्प्लेंडिड है, मार्वेलस है, क्या है, बहुत ही मार्वेलस है। मैग्निफिसेंट है, क्या है, मैग्निफिसेंट है, बहुत ही शानदार है। बेट मतलब क्या होता है, बेट मतलब होता है शर्त लगाना, जैसे आपने सुना होगा बेटिंग, शर्त लगाना, बेटिंग। और बेट, 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 ये तीनों फॉर्म सेम होती है, मतलब एक प्रकार की रेगुलर वर्ब है ये। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate meaning of the underlined idiom और phrase। जो मोस्ट appropriate meaning है उसके लिए हमें मीनिंग बतानी है, क्या होगी। I had heard of hen-pecked husbands and now I felt that I saw one। तो hen-pecked husbands जैसे आपने सुना भी होगा, जोरू का गुलाम होना। जोरू का गुलाम मतलब होना क्या, कि अपनी पत्नी के ऑर्डर में चलना, मतलब जो पत्नी का है बस वही करना है, उसको बोलते हैं हैंडपेक्ड हस्बैंड्स। मतलब ऐसा हस्बैंड जिसको परेशान किया गया है, ऑप्रेस किया गया है। किसने ऑप्रेस किया है, उसकी पत्नी ने उसे ऑप्रेस किया। भाई ऑप्रेस्ड हस्बैंड की बात हो रही है यहाँ से। डोमिनेट नहीं है, डोमिनेट, उसे डोमिनेट किया जा रहा है, बॉसी नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है, वो ऑप्रेस्ड है, ठीक है। महिलाओं ने मिलकर उसका क्या कर दिया है, उसका हालत ख़राब कर दिया। ऑप्रेस्ड हस्बैंड होते हैं जो, सिंपली जिनको हम क्या बोलते हैं, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, ठीक है। हमें नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होगा, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उस क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या बोलते हैं। फोटोग्राफी नहीं, पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी क्या होता है, पैलियोग्राफी मतलब होता है प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, प्राचीन प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, उसको बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं पैलियोग्राफी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी मतलब ऐसी साइंस जिसमें हम हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं ना। हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी, जो हमारे आकाशीय पिंड होते हैं उनकी स्टडी कहाँ होती है, एस्ट्रोनॉमी में होती है, समझ गए ना, एस्ट्रोनॉमी होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन की स्टडी बोलते हैं डेमोग्राफी, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। चलिए बताएंगे कार्टोग्राफी किसको बोलते हैं, कार्टोग्राफी, ठीक है, कार्टोग्राफी बताएंगे। चलिए बताएंगे, तो समझ गए ना। मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कार्टोग्राफी, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, कार्टोग्राफी। कमेंट बॉक्स में बताइए कार्टोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, ये दोनों ग्राफी क्या होती हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती थी कार्टोग्राफी और लेक्सिकोग्राफी। चलिए बाकी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेमोग्राफी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है किसके लिए,
ऑफ द गिवन वर्ड इनवाइटेबल। इनवाइटेबल मतलब दोस्तों होता है समथिंग दैट can't be avoided, that can't be avoided मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं इनवाइटेबल। जिसे टाला नहीं जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? इनवाइटेबल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे इनवाइटेबल बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसका एंटोनिम बताना है, मतलब जिसे टाला जा सकता है। पहला ऑप्शन है इनएक्सोरेबल। इसका मतलब क्या होता है? इनएक्सोरेबल मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही हार्श होती है, बहुत कठोर होती है, रिजिड होती है, बहुत ही रोबस्ट होती है, बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है, बहुत ही ड्रेस्टिक होती है, बहुत ही ड्रेस्टिक होती है, स्टिफ होती है, स्टिफ होती है, स्ट्रिंजेंट होती है। क्या होती है? स्ट्रिंजेंट होती है बहुत ही। और बहुत ही रिलेंटलेस होता है। क्या होता है? बहुत ही रिलेंटलेस होता है, र्यूथलेस होता है, क्या होता है? र्यूथलेस होता है, ब्रूटल होता है। क्या होता है? ब्रूटल होता है, मर्सीलेस होता है, ठीक है, बहुत ही कैलस होता है, बहुत ही विशियस होता है, ठीक है, इनक्लीमेंट होता है, अनकाइंड होता है, दयालु होता है, मतलब दयालु नहीं होता है, बहुत ही क्या होता है? बहुत ही टिरैनिकल होता है, ऐसे हजारों वर्ड हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन इतने बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्लियर मतलब क्या होता है? क्लियर मतलब होता है जो स्पष्ट है, जो एविडेंट है, जो क्या है? एविडेंट है, जो एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, ऑब्वियस है। एवॉइडेबल क्या हो जाएगा? जिसे टाला जा सकता है, ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? आत्मविश्वासी, जो इंथुजियास्टिक है उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, ठीक है, जो सेल्फ बिलीव्ड है, खुद पर विश्वास करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड क्या है? हिंडर। हिंडर मतलब क्या होता है? हिंडर मतलब होता है बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, किसी के, कोई जा रहा है, आपने उसे जाम लगा दिया, बाधा डाल दिया आपने, डिटर कर दिया, उसे रोक दिया, अपोज कर दिया, आपने उसका विरोध कर दिया। तो रोकना, बाधा डालना, ऑब्स्टेकल करना, ऑब्स्ट्रक्ट वहीं से बना है ऑब्स्टेकल, ठीक है। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, एक्लेम करना, ठीक है, कमेंड करना, ओके, एक्सटॉल करना, एप्लॉड करना, लॉर्ड, ठीक है, प्रेज तो पूछा गया है। एप्रिसिएट करना, क्या करना? एप्रिसिएट करना, और कुछ और आ जाएगा, कोई बात नहीं। फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट मतलब एक प्रकार से सुविधा प्रदान करना, ठीक है, क्या करना? एक प्रकार से सुविधा प्रदान करना। जैसे फैसिलिटी मतलब क्या होता है? सुविधा। तो फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? सुविधा प्रदान करना, मतलब मेक इजी एंड कंफर्टेबल, उसको बोलते हैं, ठीक है। जॉय मतलब क्या होता है? जॉय मतलब आनंद, हैप्पीनेस, ठीक है। इकस्टेसी, एक शब्द याद कर लो, इकस्टेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इकस्टेसी, ओके। ब्लॉक क्या हो जाएगा? ब्लॉक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सुविधा प्रदान करना, ठीक है, सुविधा प्रदान करना। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा,
फैसिलिटेट। ओके, आई होप कि आपने इसका भी आपने करेक्ट आंसर किया होगा। आगे मूव करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने हर एक क्वेश्चन से मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी देने का प्रयास किया है। जितना हो सकता है मैंने देने का प्रयास किया है। और एक एक वर्ड जो लिखे गए हैं यहाँ पर उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम देके आइएगा, देखना चीज़ें यहीं से फंसेंगी। बस आपको क्या करना है, आपको क्लासेस के साथ प्रॉपर जुड़े रहना है। ठीक है ना, तो एक पैसे इसके लिए आपको लग रहे हैं, बस आपको क्या करना है, प्रॉपर क्लास के साथ जुड़े रहना है, क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, और प्रॉपर रिवाइज करना है। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट आपके लिए, जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस पसंद आई होंगी तो लाइक बटन को हिट कर देंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अपडेट रहने के लिए वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है, कब वीडियोस आ रही हैं, प्रॉपर जानकारी लेने के लिए चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, और यदि आप अदर सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, तो इंस्टाग्राम पर भी मैं चलाता हूँ। ठीक है, इंग्लिश बाय सत्यम सर के नाम से इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक दोस्त, आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।